अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। एक जगह पर गया तो उस जगह के मौलाना ने कहा कि हज़रत हमारे अब्बा को ज़रा तश्कील कीजिए कि मैं जिस जगह पर मदरसा चला रहा हूँ वो मेरे अब्बा की जगह है और अल्लाह का फजल हमारे अब्बा जान के पास और भी जगह है, आप ज़रा तश्कील करें। तश्कील बोले तो दावत व तबलीग की तश्कील नहीं, उसको भी तश्कील कहते हैं। सदका और खैर खैरात की तरगीब देना, इसको भी तश्कील कहते हैं। मैंने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब कई सालों से यहाँ मदरसा चल रहा है, आपके पास मजीद प्रॉपर्टियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अपनी एक आखिरत है। मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि इस जगह को आप मदरसे के लिए वक्फ कर दें ताकि मरने के बाद आपके कब्र में इसका अजर आता रहे। सुनो गौर से, साहिब माल, पसीना बहाकर कमाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, प्रॉपर्टी बनाने वाला, नाम में उसके है, उसकी अपनी मेहनत है। मेरी तश्कील के बाद वो कहता है कि हजरत मेरे बच्चे नहीं मानते, माल मेरा है तो इख्तियार मेरा है, बच्चों की मुदाखलत मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर मुदाखलत है। क्या समझा आपने? ये मेरा टैब है, ये मेरी मिल्कियत है। मैं चाहूं तो महबूब को उठा कर दूं, चाहूं तो मुजाहिद को उठा कर दूं, मेरा बच्चा आकर मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि माल वाला मैं हूं, इख्तियार मेरा है। मैं अपनी आखिरत पहले देखूं, बच्चों का मुस्तकबिल बाद में देखूं। मैं मेरी आखिरत पहले देखूं, मेरे खबर का इंतजाम मैं पहले करूं, मेरे हशर का इंतजाम मैं पहले करूं, अल्लाह के जवाब का इंतजाम पहले करूं, मैं कोई जखीरा में रखूं, बाद में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का मैं सोचूं। मेरी खबर बर्बाद हो रही है, प्रॉपर्टी बच्चों के हवाले करके मरने वाला बाप बेवकूफ और नादान है। तेरा बेटा तेरे खबर को ऊपर से सीमेंट से सजा तो सकता है, लेकिन अंदर की हालत बदल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी हिमाकत चल रही है। कमाओ मेहनत करके, हलाल रास्ते से कमाओ कि हराम रास्ते से कमाओ। मैं किसी की दौलत पर फतवा व फैसला देना नहीं चाहता, लेकिन बात तो बरहक है कि हलाल तरीके से कमाओ कि हराम तरीके से कमाओ। हराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हलाल बात है, अल्लाह ताला करे कि अपनी आखिरत भी तो संवारो। अब बच्चे पूरे माँ बाप को कैद करके रख दिए हैं, कमाए तुम हो, प्रॉपर्टी हमारी है। अगर ज़रा भी मुदाखलत करोगे, तुमको और तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोर्ट के हवाले कर देंगे। ये धमकी दिया जा रहा है आज बच्चों से, इधर से माँ बाप को धमकी दी जा रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने माँ बाप मेरे और आपके निगाहों में और माहौल में हैं, मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाए और प्रॉपर्टियां बनाए, दुकानों फैक्ट्रियां बनाए, बुढ़ापे में कदम रखकर एक कुर्सी के हकदार बनकर बैठ गए, एक खाट के हकदार बनकर बैठ गए, घर के बेडरूम से हाल के कोने को आकर रह गए। अब उनकी प्रॉपर्टी में खुद उनका हक नहीं चलता। यकीन न आ जाए तो फिर बेंगलोर के अंदर जितने ओल्ड एज होम हैं, वहां जाकर देखो, गरीब बूढ़े बूढ़ियां नहीं हैं, गरीब बूढ़े और बूढ़ियों के मुकाबले मालदार बूढ़े और बूढ़ियां हैं जिनके नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। एक लुक़मा खाने का इंतजाम करने वाला उनका बेटा न बेटी है।
पालने से मजबूर, संभालने से मजबूर, मरते भी नहीं कि जीते भी नहीं। आई बहू परेशान करने के लिए फलसफा पेश कर रही है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे बाप से शादी नहीं की, मैं तुमसे शादी की हूँ, तुम्हारी माँ से शादी नहीं की। और हमारे मुसलमान बच्चियों के जुमले मैंने अपने कानों से सुना है और आपने भी अपने कानों से सुना है, मजलिसों में बांट कर कहते हैं हमने भी शरीयत पढ़ी है मौलाना कि मुझे खिदमत मेरे शौहर की करने का हुक्म कुरान में है, हदीस में है कि मैं मेरे शौहर की खिदमत करूं। कहीं कुरान और हदीस में लिखा नहीं है शौहर के बाप की खिदमत बहू के जिम्मे है, शौहर के माँ की खिदमत बहू के जिम्मे है। ये मसला तो तेरे दिमाग में आ गया। और दूसरा मसला ये नहीं आया, वही शौहर को कुरान ने दूसरी शादी की भी इजाज़त दे रखी है, तीसरी शादी की भी इजाज़त दे रखी है, चौथी शादी की भी इजाज़त दे रखी है। जब सवाल दूसरे का आता है शरीयत मानती नहीं, तीसरे का आता है शरीयत मानती नहीं, चौथे का आता है शरीयत मानती नहीं। जब बात खिदमत की आती है कुरान भी आ जाता है, हदीस भी आ जाती है। मतलबी मुसलमान हो गया, मतलबी मुसलमान हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहीं से कहीं बात जा रही है। इस्लाम के दलाइल बयान करते करते मैं यहाँ तक आ गया। याद रखें बात को, माहौल बनाएं, अपना माहौल बनाएं। हम बदले ना तो फिर हालात नहीं बदलेंगे।